अभी ये लैग हो रहा है, लैग होने लगा, पहले तो नहीं हो रहा था ऐसा। ठीक है, देखिए ये वाला पन्ना हो गया था, ये वाला भी हो गया था। अभी आते हैं यहाँ पे अल्ट्रा बैक पेन ट्रीटमेंट। अभी आवाज आ रही है ना सबको? किसी की मेरी आवाज, किसी की आवाज मेरे पास नहीं आ रही है? आवाज आ रही है, ठीक है ठीक है। आवाज तो परफेक्ट है। हाँ जी हाँ जी, तो अल्ट्रा बैक पेन ट्रीटमेंट हमने बता दिया था, अल्ट्रा शब्द कहाँ से लिया गया है। और ये जो ट्रीटमेंट बना है मुंबई में ही बना है, यानी कि गुरु जी का जो कार्य क्षेत्र है यहीं पे बनाया गया है। रिसर्च करने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। पहला ट्रीटमेंट अल्ट्रा बैक पेन पे। अभी ये सबको लगेगा बैक पेन का तो कॉज बहुत सारे है, स्टेनोसिस है, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग कारणों कारण कारण बहुत सारे हैं। लेकिन ये इकलौता ऐसा ट्रीटमेंट आप बोल सकते हैं जो हर कारण कारण पे खरा उतरेगा और ये पहले दिन से दिया जा सकता है। अल्ट्रा शब्द का मतलब क्या है बता देते हैं। अल्ट्रा का मतलब है, यहाँ पे दो चीज को लिए उपयोग किया गया है। पहले जो ट्रीटमेंट हमारे पास उपस्थित जितने भी पर्याप्त साधन थे, जो भी न्यूरोथेरेपी के पहले से ही जो ट्रीटमेंट थे उसको और एडवांस बनाया गया है। और इस ट्रीटमेंट का तात्पर्य है इसका साइड इफेक्ट ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और दूसरा सबसे बेहतरीन जो इसका रिजल्ट है ये रहेगा कि इस ट्रीटमेंट को आप मल्टीपल टाइम भी दे सकते हैं, दिन भर में मल्टीपल टाइम दे सकते हैं। अभी इस पन्ने के अंदर केवल एक ही ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, लेकिन हम इसी को तोड़ना और इसको अलग अलग कंडीशन के अनुसार कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, कैसे जोड़ा जा सकता है, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके कैसे इसको और पावरफुल बनाया जा सकता है, इस पे हम विस्तार में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो ट्रीटमेंट है इसको ही पूरी एज इट इज बता देता हूं, और फिर इसको कैसे हम उपयोग करेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो सारी चीजों को हम बताते हैं। आवाज तो क्लियर ही है ना? आपका ठीक है, वीडियो नहीं दिख सबसे रहा है ओमकार जी। वीडियो इसमें तो दिख रहा है। अभी देखिए, वापस बंद किए, वापस से चालू किया, आ आ रहा रहा है, है मेरे पास आ रहा है। वीडियो वॉइस? हाँ जी मेरे हाँ पास जी। आ रही है, स्क्रीन आ रही है। तो हाँ ठीक जी, है, बिल्कुल आ रहा सबसे है। पहले सीएनएनएस गैस गैस दिया गया है। अभी हमें बता देते हैं, अ, कोई एक राज्य है जो प्रसिद्ध है नलों के लिए। एक राज्य है पूरी तरह से विश्व प्रख्यात हो चुका है नले, कौड़ी और ये चीज के लिए। तो उसी के आधार पे इस ट्रीटमेंट का जन्म हुआ है। जो ये ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो ये मिडल को पहले पहले ये जो ट्रीटमेंट का पहला जो वर्जन बनाया गया था उसको ये देख करके बनाया गया था कि मिडल वाले पूरे हिस्से को लेना है। यानी कि अगर बैक पेन है तो पूरा बीच पूरी स्पाइन को कवर कर सके, ऐसा बैक पेन का ट्रीटमेंट बनाना था। तो ठीक है, सबसे पहले इसमें गैस पेन पेन रखा गया था, फिर गैस गैस रखा गया था, फिर डब्ल्यूडी, यानी ये पूरे चैनल को कवर किया जा रहा था। ठीक है, अब इस उद्देश्य से रखा गया था। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे अनुसंधान होते गए तो कॉम्बिनेशन जो ये निकल के आया कि पहले गैस गैस रहेगा, फिर पेन पेन रहेगा, फिर डब्ल्यूडी रहेगा। यानी पहले हम गैस गैस ऑल थ्री साइड देंगे, या तो खाली थ्री साइड देंगे, और पेन पेन देंगे, डब्ल्यूडी देंगे। ठीक है, अब भी ये कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं इसका। अब इसको है ना, अगर देखा जाए तो इसी चीज को अगर देखा जाए, इसी लाइन को, तो 6 बार दिया जा रहा है। यानी कि पहले सीएनएनएस गैस गैस दिया जा रहा है, फिर पेनक्रियास पेन पेन दिया जा रहा है, फिर डब्ल्यूडी दिया जा रहा है, फिर टो फिंगर अगर मान लो तो 20 टो फिंगर डब्ल्यूडी दिया जा रहा है, 1 पेन दिया गया है, 1 डब्ल्यूडी, 1 राइट ओवरी, 1 लेफ्ट ओवरी, 1 थाइमस चेस्ट। अब इसको इस पूरे ट्रीटमेंट को दिया जा रहा है, 6 बार दिया जा रहा है। ठीक है, दे दी, तो इस पूरे ट्रीटमेंट को 6 बार दिया जा रहा है। अब अगर देखा जाए तो इतनी बार गैस गैस पेन पेन डब्ल्यूडी देने की क्या आवश्यकता आ गई? हाँ, अगर हमको देना है तो हम डायरेक्ट पेन डब्ल्यूडी तो पहले से देते आ रहे हैं, तो हम क्यों क्यों न्यू जीन्स फॉर्मूला नहीं उपयोग करें, क्यों और चीजों को नहीं देख रहे हैं? इसका कारण बताते हैं। कोई भी जो दर्द आया है, अगर आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों को पढ़े तो वात का कारण है। ठीक है, एक तो इसमें वात कम किया जा रहा है। अगर याद रखिए, नया रिसर्च है, अगर सीएनएनएस गैस गैस 3 बार से अगर ज्यादा दिया जाए, यानी कि एट अ ट्रीटमेंट, मतलब जो भी हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे आधे घंटे का एक सेशन है या 15 मिनट का एक सिटिंग है, अगर हम दो दे रहे हैं, उसमें सीएनएनएस गैस गैस अगर हम 3 बार से ज्यादा देते हैं तो हैवी मेटल को बाहर फेंकता है शरीर से।
यानी विषाक्त जितनी भी चीजें हैं उसको शरीर से क्या करता है, बाहर फेंकता है। अगर वो चीज हुआ ना तो पहले ही दिन से स्टिफनेस गायब हो जाती है। ठीक है, पहले ही दिन से शरीर नरम हो जाता है और स्टिफनेस गायब हो जाती है। पैनक्रियास दिया गया है, इसमें सारी चीजें लिखी गई हैं। जब ये पूरा कॉम्बिनेशन अगर हम देते हैं 6 बार देते हैं तो ये क्या लिखा गया है यहाँ पे, कारण बताया गया है कि सीएनएनएस जो दिया गया है इसमें पूरा सीक्वेंस, और रिमूव हैवी मेटल फ्रॉम बॉडी, शरीर से विषाक्त चीजों को और भारी मात्रा में जो धातुएं हैं उनको शरीर से बाहर फेंका गया है। जैसे कि आज के समय में अगर देखा जाए तो लोग कॉपर में ज्यादा पानी पी रहे हैं तो ब्लड मतलब उनको बहुत सारे जो साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। यानी कि हम अभी मिट्टी के बर्तन को छोड़ के नाना प्रकार के बर्तनों का उपयोग कर रहे हैं, उससे जो विषाक्त चीजें शरीर के अंदर जमा हुई है उसको बाहर निकाला। दूसरा, इसमें आप देखेंगे तो इसमें लिखा गया है कि सर्वाइकल पेन पे, सर्वाइकल में भी इसका रिजल्ट है। अच्छा, इसमें नहीं लिखा, मतलब इसका रिजल्ट सर्वाइकल पे भी आ रहा है। कैसे आ रहा है, जब आप यहाँ के दर्द को निकाल देते हैं अपने आप ये वाला हिस्सा नरम हो जाता है, नर्व कंप्रेस हो रही है, वो सारी चीजें अलग की बात है। लेकिन जहां आपने यहाँ के दर्द को, इस वाले क्षेत्र को अगर आपने नरम कर दिया तो अपने आप ही ये सारे दर्द, पूरे शरीर के दर्द ये सारे क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जो पूरा कॉम्बिनेशन दिया गया है, इसमें जो टो फिंगर दिया गया है एब्डोमिनल एनर्जी के लिए दिया गया है, यानी कि जो आगे वाले हिस्सा है WD का उसको रिलैक्स करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे हम संख्या बदल भी सकते हैं, यहाँ पे हम गॉल लीवर भी रख सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा इंडाइजेशन है, बहुत ही ज्यादा सीवियर इंडाइजेशन है, तो हम इसके जगह पे सीएनएनएस टो फिंगर WD की जगह पर हम टो फिंगर गॉल लीवर भी ले सकते हैं। संख्या अपने आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। 1 पेन यहाँ पे दिया गया है प्रोटीलाइटिक के लिए। प्रोटीलाइटिक का काम है अधपचे प्रोटीन को पचाना और प्रोटीन के मलबा, जहां जहां शरीर में प्रोटीन का मलबा इकट्ठा हुआ है उसको तोड़ना और उसको एनर्जी में बदलना। ठीक है, अब ये जब होगा तो क्या होगा, जहां जहां पे शरीर पे हाइपर हुआ है शरीर और ऑस्टियोफाइट बहुत भारी मात्रा में बन रहा है, उसको क्या करेगा, धीरे धीरे ये डाइल्यूट करेगा और उस हिस्से को क्या करेगा, वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। यहाँ पे जो WD राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी दिया गया है न्यूट्रल स्टेरॉइड के लिए, नेचुरल स्टेरॉइड के लिए दिया गया है। नेचुरल स्टेरॉइड मतलब ये होता है जब हम इसको अल्प मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो भी ये नेचुरल स्टेरॉइड बनेगा, और बहु मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो भी ये नेचुरल ही स्टेरॉइड बनेगा। यानी कि एक नेचुरल स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट ही है जिसपे खोज अनूप सर का बहुत बड़ा योगदान है, उस पर उन्होंने खोज किया है, उसी चीज को यहाँ पे रखा गया है। अब देखा जाए, अगर इस कॉम्बिनेशन में से सारी चीजों को निकाल देते हैं और खाली वन पेन, 1 WD, 1 राइट ओवरी, 1 लेफ्ट ओवरी देते हैं तो क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये नेचुरल स्टेरॉइड जब बनेगा शरीर के अंदर, अगर ये ट्रीटमेंट लंबे समय तक गया है, यानी कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने तक लगातार यही ट्रीटमेंट चल रहा है, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, तो साइड इफेक्ट देखने को क्या मिलता है कि उनकी हड्डियां ना खोखली होने लगती हैं। नेचुरल जब स्टेरॉइड बढ़ेगा तो हड्डियों को खोखली करेगी। दर्द तो निकाल दिया, यानी कि जो ऑस्टियोफाइट बने हुए हैं उसको तो गला दिया, लेकिन हड्डियों को भी मतलब ऑस्टियोपोरोसिस के तरफ शरीर को क्या कर रहा है, ढकेलते जा रहा है। इसके लिए, इस चीज को रोकने के लिए इसमें ये उंगलियों का कॉम्बिनेशन दिया गया है, यानी सीएनएनएस, गैस गैस, पेन पेन, WD, टो फिंगर जो भी दे सकते हैं वो दिया गया है। 1 थाइमस जो यहाँ पे दिया गया है सेल रिसेप्टर के लिए दिया गया है और डेड सेल को रिपेयर करने के लिए भी दिया गया है। ठीक है, अब इसका उपयोग इसमें बहुत सारे बताया गया है। सभी प्रकार के बैक पेन के ऊपर दावा कर दिया गया है। एंकल पेन है, अगर कोई चोट मोच आई है, यानी कि कोई ट्विस्टिंग हो गई है, उसमें भी काम करेगा। साटिका पेन में तो काम करेगा ही करेगा, साटिका पेन में काम कर ही रहा है। पेरिफेरल हीलिंग में भी काम करेगा। इंटरनल पेरिफेरल हीलिंग मतलब हो गया है, न्यूरोपैथी हो गई है, पैर के नीचे, कमर का नीचा ही सुन्न हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सेंसेशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको भी हीलिंग करेगा। ये कमाल का ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट तो बैक पेन के लिए बनाया गया। जब रिजल्ट देखे गए, जब पेशेंट है ना 100 से ज्यादा पार हुए, तब पता चला कि समय के साथ है ना, अगर 10-15 दिन के बाद है ना टिल्ट में भी सुधार होने लगा, यानी जो शरीर टिल्ट है उसमें भी सुधार देखने को मिला। नी पेन है, इसमें माइल्ड नी पेन के लिए दिया गया। पर्टिकुलर फॉर्मूला माइल्ड नी पेन पे काम करता है, लेकिन अगर इसको जरा सा मॉडिफाई कर दे तो नी पेन पे भी बहुत असरदार बन जाता है। गैस, इंडाइजेशन, नेवल अपसेट है, सारी चीजों पे काम करता है। साथ में ये पहला इकलौता ट्रीटमेंट अगर इस सीक्वेंस को बिना छेड़े अगर दे दिया जाए तो जो नींद आती है वो एकदम जबरदस्त आती है। उस दिन आदमी बोल देगा कि मैं 30 साल के बाद सोया ऐसा, इतना जबरदस्त तरीके से काम करता है, क्योंकि इतने बार इसमें सीएनएनएस गैस दिया गया है।
सर ऑल्सो मैं यूज फॉर फीडबैक बॉडी एनर्जी। बॉडी मैं एनर्जी के लिए म्यूट फीडबैक कर देना लीजिए। चाहती हूँ सर। हाँ जी दीजिए। सर मैंने ये अप्लाई किया, कल ही किया, फर्स्ट सिटिंग दी थी मैंने पेशेंट को। रियली पेशेंट ने बोला कि मैं बहुत अच्छी तरह सो पाई हूँ, बहुत मतलब क्यों क्यों इफेक्टिव हो पाया मालूम है? आपको एक मैं उदाहरण देता हूँ। मैं 4 साल से प्रयोग कर रहा था। जितने भी सर्वाइकल पेन होते हैं, जितने भी तरह के सर्वाइकल पेन है, आप है ना जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है डन हो गया, उनको भेज दीजिए। जितना भी उनको पेन होता है, एक गर्दन अकड़ा पड़ा है, कुछ भी अकड़ा पड़ा है, एक प्रयोग है, जबरदस्त है। केवल राई मतलब सरसों, उसको एक उसका टोटका है, उसको अगर खिला दिया जाए तो यहाँ का विषाक्त चीज है ना निकल जाता है। और जहां ये यहाँ का विषाक्त चीज निकला, मतलब स्टोमक यानी ड्यूडेनम का जो हमारा विषाक्त चीज निकला, ये पूरा हिस्सा नरम हो जाता है। मतलब जो पेन किलर काम नहीं कर पा रहा, वो खाली राई का दाना काम कर जाता है। तो उसी को ध्यान में रख करके ट्रीटमेंट को सेट किया गया है। हाँ डिस्टर्ब हो गया, अभी नहीं, कल आ सर। जाइए। तो राई का उसी को दाना कैसे, मतलब राई कैसे वो दे? देखिए, वो विषय अभी का नहीं है, वो बाद में बहुत समय है, वो बताया जा सकता है। यानी कि ये ठीक। सारी चीजों को आयुर्वेद को देख करके, सारी चीजों को देख करके रखा गया है। अगर हम देखें, अगर कंपेयर करें, तो जो हमारा ट्रीटमेंट है सेरोटोनिन का जो ट्रीटमेंट है, उससे भी कई गुना ज्यादा ये नींद ला देता है। आप सोचिए। मतलब ये यहाँ पे लिखना रह गया है, इसको अपडेट कर देंगे। लेकिन ये जो नींद लाता है, वो जो हमारा सेरोटोनिन का फॉर्मूला है, उससे भी कई गुना ज्यादा ये नींद लाता है। हाँ जी, ये उससे भी कई गुना ज्यादा नींद लाता है। ठीक है, आपने जो बोला एकदम सही बोला। अगर पेशेंट को पहले दिन दे दिया जाए, उससे पहले न्यूरोथेरेपी का अगर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं गया है। सर नी पेन के लिए कौन सा बताया था, एक बार रिपीट करना। वो सारी चीजें बता रहे हैं आप, यही ट्रीटमेंट है, यही सेम ट्रीटमेंट है। देखिए, इसका बनाने का जो उद्देश्य था, तो इसका बनाने का उद्देश्य ही यही था। सारे लोगों ने मेहनत इसीलिए की है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट ऐसा डिजाइन करना था जो सभी प्रकार के चीजों पे काम कर सके। मतलब सारी बीमारियों को एक साथ ब्रह्मास्त्र के जैसा काम करे। ठीक है, अब इस पे आता है, पैरालाइज कितना भी गैस हो, धैर्य धीरज रखिए, सारी चीजें बता रहे हैं। गैस इंडाइजेशन है, नेबल अपसेट है, कितना भी पेट अपसेट हो, नले गई हो, चीजें गई हो, सर वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ जी सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। 10 सेकंड। हाँ जी, ये उस संभालने का क्या करता है, ताकत रखता है। क्या बोल रहा था, भूली क्या। हाँ, जो पेट में कौड़ी पड़ गई है, पेट अपसेट है, कोई भी चीज है, इनडाइजेशन है, गैस बहुत ज्यादा बन रहा है, आप ये ट्रीटमेंट दे के देखिए। आपको ना मैं चैलेंज कर सकता हूँ, अगर ये ट्रीटमेंट आप पूरे श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ देते हैं, तो यूडीएफ जितना परिणाम आपको इस ट्रीटमेंट से देखने को कहीं ना कहीं मिल सकता है। यानी एक पूरा का पूरा यूडीएफ ट्रीटमेंट इसमें समा जा रहा है, इतना अच्छा परिणाम है इसमें। ऑल्सो बोल ऑल्सो रहे हो यूजफुल फॉर बॉडी एनर्जी। बॉडी एनर्जी के लिए कैसे यूजफुल है, ये ट्रीटमेंट इतना प्रभावशाली है। अगर ये ट्रीटमेंट को दिया जाए, तो सामने वाला अभी जो माता जी ने, जो बहन ने अभी बताया, रेखा उन्होंने बोला कल इन्होंने ट्रीटमेंट दिया था। आप हैरान हो जाएंगे जान करके कि उनके एनर्जी में बहुत फर्क आ जाता है। यानी कि जैसा हम मल्टीविटामिन या तो मल्टीविटामिन जितना ट्रीटमेंट दिए रहे, सेम वैसा ही एनर्जी में फर्क आता है। एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाती है इसी ट्रीटमेंट से, सेम कॉम्बिनेशन से। ठीक है, सर अब ये पूरी। सर सीएनएस हाँ सर जी। सीएनएस गैस गैस 3 साइड जो आपने बताया है, ये इनटू 3 देना हर एक दफा, नहीं, सीएनएनएस गैस गैस सिंगल ही ऑल थ्री देना है? साइड, एक पूरे ट्रीटमेंट को 6 बार देना है। और ट्रीटमेंट कैसे देना है, अब ये देखिए, बता देते हैं, काम की बात बताते हैं। ये ट्रीटमेंट में कहीं गैप नहीं है, यानी इनटू खाली कहने के लिए है। ये ट्रीटमेंट अगर सीएनएनएस गैस गैस से शुरू हो रहा है और थाइमस पे खत्म हो रहा है, तो फिर से गैस गैस पे आ जाना है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा रुकना है तो हमें 10 सेकंड रुकना है, इससे ज्यादा हमें नहीं रुकना है। मतलब समझ एक में दफा आया? सिंगल ही देना है? हाँ, इसको बिना रुके नॉन स्टॉप ट्रीटमेंट है। ठीक है, अभी समय के अनुसार इसको अब मॉडिफाई करना हम सिखा रहे हैं, कंडीशन के अनुसार। सबसे पहला बोनस टिप लिख लीजिए, इस ट्रीटमेंट को 4 थाइमस के साथ टेस्टेड किया गया है 100 से ज्यादा लोगों के ऊपर, तो पूरी तरह से सेफ है। आप इसमें 4 थाइमस इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जहां पे 1 थाइमस चेस्ट लिखा है,
वहां पे दे सकते हैं। कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहां पे थाइमस नहीं दिया जा सकता है, वहां पे भी इस ट्रीटमेंट का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वन थाइमस के साथ। ठीक है, वन थाइमस चेस्ट या तो वन थाइमस के साथ आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, सर अगर स्क्रीन जहां नहीं पे आ आपको लगता है हाँ, इस ये वाली स्क्रीन आ रही है, नहीं आ रही है? सर अल्ट्रा बैक सर आ रही थोड़ा है। धीरे आ बोलिए। रही है। पेन ये सर, वाली हाँ जी, आ हाँ रही जी। तो तभी कृपया तो पूरा होने दें सर को, बाद में पूछ लेना जो पूछा है प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, बार लास्ट बार में बात डिस्टर्ब करेंगे, करें तो पूरा नहीं हो जहाँ पे पाएगा। जरूरत रहेगा वहीं पे। हाँ जी, तो यहाँ पे सर मैं पीडीएफ फाइल भी सेंड किया हुआ है, वो हाँ, खोल के पीडीएफ फाइल एक सेल बार की आप उसको भी खोल सामने के सामने रख लीजिए। हाँ, सामने रख हाँ, लीजिए, सामने खोल ग्रुप करके में रख दिया लीजिए। हुआ है सर। हाँ जी, मैं भी तो यही कह रहा, सॉरी सर, सबको अनम्यूट कर दीजिए सर पहले। अब हाँ, ठीक है जी। हाँ जी, तो यहाँ पे तो फोर्थ थाइमस के साथ टेस्ट सर म्यूट हो गए हो आप, खुद को अनम्यूट करिए। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ जी, हाँ जी, हो गया, हो गया। बोलिए जी, बोलिए। हाँ जी, तो यहाँ पे 6 ADR भी और साथ में एक और बोनस टिप दे सकता हूँ। अगर आपको लगता है स्पर है, यानी कि पैर में ना एडी बढ़ी हुई है, आपको लगता है एडीआर ही देना पड़ेगा, तो आप 10 एडीआर भी इस ट्रीटमेंट के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप वन थाइमस चेस्ट दे करके बोनस टिप लिख लीजिए। अगर एंटी बंज का ट्रीटमेंट है, जिसको दत्ताराम के नाम से जाना जाता है, एंटी बंज ट्रीटमेंट है जो दत्ताराम के साथ जाना जाता है, इस ट्रीटमेंट को अगर 6 बार दे रहे हैं तो तुरंत भी दे सकते हैं, 10 मिनट के बाद भी आप दत्ताराम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जो कि ट्रीटमेंट है 1 पैरा, 15 मेडुला, 1 आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। 15 मेडुला, 1 पैरा, 1 पेन, 1 WD, 1 थायराइड, 6 एडीआर, जो ये ट्रीटमेंट है। और इसका लॉजिक भी ना आश्रम में बताए गए थे। ठीक है, आपको चाहिए पर्सनल सारे ग्रुप में लॉजिक भी बताए जा सकते हैं। दत्ताराम का ओरिजिनल लॉजिक गुरुजी ने क्या सोच के बताया था, वो इस ट्रीटमेंट के बाद रखा जा सकता है, अगर इसको बिना छेड़े देना है तो। ठीक है, साथ में देखते हैं, अगर इसमें 4 थाइमस देते हैं तो आपको मान लो एंकल स्प्रेन मतलब ट्विस्ट हो गया, पैर ट्विस्ट हुआ है, कुछ हुआ है, तो आप इसमें 4 थाइमस चेस्ट भी दे सकते हैं। इसका काफी जबरदस्त उपयोग आता है और काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। यानी कि पूरी की पूरी तरह से ये ट्रीटमेंट समा जा रहा है, इंजरी ट्रीटमेंट को भी ले रहा है अपने अंदर, यूडीएफ को ले लिया, और सारी चीजों को ये ट्रीटमेंट अपने अंदर समा रहा है। मतलब देखते जाइए, इसका चमत्कार देखते जाइए अभी। ठीक है, अगर हम सारी चीजों को निकाल देते हैं, जैसे कि आश्रम में मोहित जो वरिष्ठ न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, जो गुरु समान है, उनका कहना था ट्रीटमेंट जितना छोटा हो उतना इफेक्टिव हो। ठीक है, अब ये अल्ट्रा ट्रीटमेंट है, अब इसको माइक्रो एनर्जी में बदलते हैं। सारे चीजों को निकाल दीजिए, खाली आप देना है तो न्यू CNS-WD, CNNS-WD, टो फिंगर WD, बाकी का ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आपको ये भी नहीं देना है तो आप इसी ट्रीटमेंट को आप CNNS-WD भी नहीं देते हैं तो डायरेक्ट 1 पेन 1 WD भी दे सकते हैं। 1 पेन 1 WD, 1 थाइमस चेस्ट भी दे सकते हैं, 4 थाइमस चेस्ट भी दे सकते हैं, जैसा देना है दे सकते हैं। साथ में अगर मान लो यही ट्रीटमेंट, सेम ट्रीटमेंट, बैक पेन है और दांत में भी दर्द है, तो आप दांत के लिए अलग से ट्रीटमेंट देंगे क्या? नहीं जी। आप देखिए यहाँ पे जो 22 फिंगर WD है, सेम 1 पेन से पहले आप क्या डाल सकते हैं, 5 मेडुला डाल सकते हैं। मान लीजिए फ्रोजन शोल्डर है, तो कोई नहीं, जो फ्रोजन शोल्डर है, मान लो इसमें देखते हैं राइट हमारा शोल्डर है, एडवांस बात बता रहा हूँ, यानी कि हमारा राइट वाला हाथ है ना, क्या है, फ्रोजन शोल्डर। अब मेरा सॉरी, लेफ्ट वाला हाथ है ना फ्रोजन शोल्डर, अब मेरा लेफ्ट वाला हाथ उठ नहीं रहा है। तो ध्यान देना है, अगर फ्रोजन शोल्डर को कम समय में ठीक करना है तो सेम ओवरी लीजिए, यानी लेफ्ट वाला हाथ है तो लेफ्ट ओवरी। अब राइट वाला हाथ तो हमारा फ्री है ना, तो इसमें का जो हम है ना क्या निकाल देंगे, इसमें से राइट ओवरी उड़ा दिए, हमने लेफ्ट ओवरी रखा। अब इसमें 1 पेन से पहले ना 11 लेफ्ट मेडुला डाला जा सकता है। अब इस ट्रीटमेंट को आप 6 बार कंटिन्यू कर दीजिए, कोई नहीं, रिजल्ट आपको पावरफुल, ये भी टेस्टेड हो चुका है, टेस्ट किया गया है और इस पे भी काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं। ठीक है, अभी कंडीशन के अनुसार है ना, आप इसमें चीजें जोड़ सकते हैं, चीजों को घटा सकते हैं, वो आपकी प्रतिभा के ऊपर निर्भर करता है। साथ में अगर इसी ट्रीटमेंट को अगर छोटा बनाया जाए तो इसमें तो आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ, अगर इसी ट्रीटमेंट को छोटा बनाया जाए तो बात कर रहे थे, आप सीधे 1 पेन 1 WD, 4 थाइमस चेस्ट, 1 थाइमस चेस्ट कुछ भी दे सकते हैं, राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी भी देना है दे सकते हैं।
अगर इसी ट्रीटमेंट को ब्रह्मास्त्र में बदला जाए तो कैसे बदला जाएगा? देखिए, जो जिनके पास पुस्तक है, कोई भी चीज लेके बैठे हैं, कलम बैठे, तो लिखिए। आप ये सारी चीजों को मिटा दीजिए। आप एक यूनिक सीक्वेंस बता रहा हूँ जो कि टेस्टेड हुए केवल 10 प्लस है, यानी 50 लोगों के ऊपर टेस्ट किए गए हैं, लेकिन जो 10 लोगों के ऊपर है ना, परिणाम आ चुके हैं, वो ठीक हो चुके हैं। रिजल्ट देखिए, पहले देंगे। याद रखिए, आप इंजरी ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। आप प्रीवियस जो आप पुराना जो आपका इंजरी ट्रीटमेंट है, अगर उसी इंजरी ट्रीटमेंट को अल्ट्रा ट्रीटमेंट में बदलना है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, हमको लेना है CNNS। क्या दे रहे हैं हम? टो फिंगर क्या दे रहे हैं? 60 टो फिंगर गॉल लीवर दे रहे हैं। सब लोग साइलेंट है कि कोई बोल ही नहीं रहा है? कुछ आवाज ही नहीं आ रही नहीं है। लोग सुन रहे हैं आपको हाँ, ध्यान सर, से बोल रहे हैं। हाँ, धीरे बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा धीरे बोले ना। सर सांस लेता हूं। आप कंटिन्यू कीजिए, जब हमें लगेगा तब हम बोलेंगे आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आप उसको पावरफुल बनाना है, ब्रह्मास्त्र बनाना है, तो आप उसमें CNNS केवल WD जोड़ दीजिए। अगर पैरों के लिए दिया जा रहा है, कमर के नीचे के लिए दिया जा रहा है, रिजल्ट देखिए, कमाल का रिजल्ट आता है। यानी कि अगर इसी ट्रीटमेंट को और एडवांस बनाना है और छोटा बनाना है, समय कम लगे, हम अपना ट्रीटमेंट बना सकते हैं CNNS WD, 60 टो फिंगर गॉल लीवर WD। अब इसके बाद डायरेक्ट हम देंगे 1 पेन 1 WD। अगर राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी डालना है तो आप डाल दीजिए। अब पहले अगर दे रहे हैं तो सब में सारे में क्या कर दीजिए, इसी को इंटू 3 देके 1 थाइमस के साथ दे दीजिए। या तो जो टो फिंगर का सीक्वेंस था, CNNS का सीक्वेंस एज इट इज रखिए। पहले राउंड में हम देंगे 1 WD 1 राइट ओवरी 1 लेफ्ट ओवरी। अगर हम दे रहे हैं 4 थाइमस चेस्ट तो 4 थाइमस चेस्ट रखिए। सेकेंड राउंड में हम सेम देंगे, यानी कि CNNS WD 60 टो फिंगर गॉल लीवर WD। अब कमाल की बात बताता हूँ, जबरदस्त रिसर्च है। अब सेकेंड राउंड हो जाएगा हमारा, अगर हम दे रहे हैं तो 2 पेन हो जाएगा, तो WD भी 2 हो जाएगा, यानी 2 WD 2 राइट ओवरी 2 लेफ्ट ओवरी। अब पहले राउंड में हमने दिया था 4 थाइमस चेस्ट, तो सेकेंड राउंड में हम देंगे 8 थाइमस चेस्ट। थर्ड राउंड सेम टो फिंगर CNNS सेम रहेगा। अब तीसरे में 3 WD 3 पेन 3 WD 3 राइट ओवरी 3 लेफ्ट ओवरी। अब हमारा हो जाएगा 12 थाइमस चेस्ट। ठीक है, रिजल्ट एकदम जबरदस्त है। अगर इसको और एडवांस बनाना है तो पहले राउंड में तो हम सेम देंगे 1 पेन 1 WD 1 राइट ओवरी 1 लेफ्ट ओवरी। सेकेंड राउंड में हम डायरेक्ट दे सकते हैं 3 पेन 3 WD 3 राइट ओवरी 3 लेफ्ट ओवरी 8 थाइमस चेस्ट। थर्ड राउंड को और एडवांस बनाना है तो 8 थाइमस चेस्ट के जगह बस सब 8 कर दीजिए, 8 पेन कर दीजिए, 6 WD दीजिए, 12 थाइमस चेस्ट दे दीजिए। कोई नहीं, इसका भी रिजल्ट जबरदस्त है। यानी कि ब्रह्मास्त्र बन गया। इसी ट्रीटमेंट को छोटा हो गया, कम समय में और ब्रह्मास्त्र हो गया। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। और इस ट्रीटमेंट को और चीजों में उपयोग करना है तो कैसे किया जा सकता है? अभी देखिए, सबको समझ में आने लगा रहेगा किसको कैसे तोड़ा मरोड़ा जोड़ा कैसे जा सकता है। हाँ जी, अब कोई सुझाव देना है तो किसी को भी सुझाव देना है, किसी से वो रिलेट कर पा रहे हैं कि इसमें भी दिया जा सकता है तो रिलेट करवाएं। हाँ जी, साथ में इसको पॉइंट पे जाना है तो पॉइंट में भी दिया जा सकता है। यानी कि समझिए, आप पेन को भी सेपरेट दे सकते हैं। पहले लेफ्ट पेन दे सकते हैं, मतलब पॉइंट लेफ्ट पेन पॉइंट राइट पेन, और उसके बाद पॉइंट WD दे सकते हैं, पॉइंट राइट ओवरी पॉइंट लेफ्ट ओवरी भी दिया जा सकता है। यानी कि इसको सुपर माइल्ड में भी लेके जाया जा सकता है इसी ट्रीटमेंट को। और अगर किसी का इस यूट्रस treatment- रिमूव हो तब? प्रभु जी, तो वो तो भी हमें ट्रीटमेंट WD देना ही देना है। यूट्रस रिमूव है ना, वो क्षेत्र के लिए हम दे रहे हैं। स्पेसिफिक यूट्रस को तो रिलेट करवाया गया है ना कि ये यूट्रस पे काम कर रहा है, लेकिन हम ज्यादातर उस क्षेत्र पे दे रहे हैं। गॉल ब्लैडर रिमूव है तो भी हम गॉल का पॉइंट देंगे, यानी कि उस क्षेत्र में दे रहे हैं। उस क्षेत्र में अतड़िया भी आती है, इलियम का भी हिस्सा आता है, उस क्षेत्र में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। हम उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, ना कि स्पेसिफिक यूट्रस को एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी और किसी को दिमाग में कुछ खुरापात आइडिया है, किसी चीज से इसको तोड़ मरोड़ के यूज किया जा सकता है तो बताएं। साथ में एक कमाल की बात बताते हैं, एक जबरदस्त बात बताते हैं। इकलौता ऐसा ट्रीटमेंट है जिसको रिवर्स भी आप दे सकते हैं। यानी कि आप ट्रीटमेंट का शुरुआत ही करिए 1 थाइमस से। 1 थाइमस
वो लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी को वही सीक्वेंस रखिए, मतलब जो सीक्वेंस पेरिस्टिकल मूवमेंट को ना रोके, यानी कि जो ओरिजिनल सीक्वेंस है, मतलब राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी, उसके बाद WD, उसके बाद पैन, उसके बाद वापस से सारे टो फिंगर को भी दिया जा सकता है एज इट इज, मतलब सेम रिवर्स चले जाइए तो भी रिजल्ट अद्भुत है। मतलब इसको कैसे भी तोड़ेंगे मरोड़ेंगे रिजल्ट में कमी नहीं है, और उल्टा रिजल्ट लाया जा सकता है और भी जाया जाता है। अब इसके साथ सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट जोड़ा गया है, तो इसको कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है सबसे ज्यादा इस ट्रीटमेंट को दत्ताराम ट्रीटमेंट के साथ। यानी कि कहीं पे भी जब हम ज्यादा थाइमस दे रहे हैं तो वहां पे कम से कम एक एडीआर बनता है। यानी कि इस पूरे ट्रीटमेंट को देने के बाद अगर दत्ताराम नहीं दे रहे हैं, जिस लिए देना है सर्वाइकल के लिए दे रहे हैं, तो इसमें हाँ सर्वाइकल के लिए अगर दे रहे हैं तो सेम ट्रीटमेंट दीजिए। वन लेफ्ट ओवरी के बाद हम 1 पिट जोड़ सकते हैं, या तो 1 WD के तुरंत बाद 1 पिट जोड़ा जा सकता है, यानी 1 पैन 1 WD 1 पिट जोड़ा जा सकता है सर्वाइकल के लिए, और जिनको चक्कर आ रहे हैं उनको भी दिया जा सकता है। इसके बाद अगर 1 थाइमस देंगे ना, तो बहुत बार देखा गया है जब हम पिट दे देते हैं उसके बाद हम थाइमस देते हैं तो चक्कर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केस में देखा गया है, लेकिन इस केस में देखा गया है ऐसा नहीं होता है। इससे भी बहुत सारे पेशेंट रिकवर किए गए हैं जिनको एंकल स्प्रेन भी था और साथ में उनको चक्कर भी आते थे। तो अन्य ट्रीटमेंट के अलावा इसी ट्रीटमेंट में खाली मॉडिफिकेशन किया गया, 1 WD के बाद ही डायरेक्ट 1 पिट डाल दिया गया, बाकी का ट्रीटमेंट एज इट इज ही रखा गया, कोई चेंजेस नहीं। सर्वाइकल में लाभ लेने के लिए हमने 1 थाइमस के बाद भी 1 पिट डाल के देखा है, तो सर्वाइकल में भी ऐसे भी रिजल्ट आए हैं, या तो कहीं पे भी पिट डालने से भी रिजल्ट आए हैं, यानी राइट ओवरी के लेफ्ट ओवरी के बाद भी पिट डालते हैं तो भी रिजल्ट आते हैं। ठीक है, ऐसा टेस्टेड बहुत सारे लोगों के क्लिनिक पे हो चुके हैं, और ये टेस्ट है ना सब लोगों के साथ एक कैंप किए जाते हैं, संडे रविवार का कैंप होता है, उसमें सब जगह से जितने भी सीनियर थेरेपिस्ट हैं मुंबई के, वो अपने अपने जो उनके स्टूडेंट है, यानी जो उनके लड़के हैं प्रैक्टिस के लिए वहां पे भेजते हैं, सब लोग मिल करके कैंप किया जाता है अन्य अन्य बीमारियों का, मतलब अलग अलग बीमारियों के लिए कैंप किया जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट सबको एक ही जाता है, खाली उसी को तोड़ा मरोड़ा जाता है। अगर इसको और पावरफुल बनाना है घुटने के लिए, तो आप कुछ नहीं, आप सारे पार्ट को निकाल दीजिए, यानी CNS गैस पैन WD ये सारे पार्ट को निकाल दीजिए। आप डायरेक्ट दे सकते हैं 10 पैन 6 ADR, या तो 10 पैन 15 ADR, या तो 10 पैन 10 ADR, या तो 10 पैन 8 ADR, कुछ भी आप दे सकते हैं, कोई भी ADR दिया जा सकता है। बाकी का ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू कर दीजिए तो भी रिजल्ट सेम है। आप उसको हर राउंड के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, 3 बार तक लेके जाइए, और ऐसा 6 बार तक तो नहीं लेके जाया गया है। तो आप जो हमने एडवांस ट्रीटमेंट बताया है उसमें आप एक ट्रीटमेंट ऐड करके दे सकते हैं। मैं सोचता हूँ इसको यहीं पे विराम किया जाए, क्योंकि क्रिएटिविटी है ना, एक गुरुवार को भी इस लेक्चर को कंटिन्यू किया जाएगा, तो बाकी लोगों को मौका दिया जाता है इसमें और क्या क्रिएटिविटी करके वो दिखा सकते हैं, और बाकी का इस ट्रीटमेंट को और क्रिएटिव करके और अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के अगले गुरुवार को बताया जाएगा। आप सेकंड ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। देखिए इसमें जो संख्या लिखी हुई है 300 प्लस पेशेंट सक्सेसफुली ट्रीटेड, मतलब एक संख्या उनकी बताई जा रही है जिनका डेटा कलेक्ट हो पाया और वो पूरी तरह से 300 लोग ठीक हुए, ऐसे लोगों का संख्या लिखा गया। ऐसे लोगों के ऊपर नहीं जिनके ऊपर ट्रायल हुआ उनको आराम हो गया, ऐसे नहीं, ये फॉलोअप किया गया है, यानी कि 1 साल तक फॉलोअप किया गया है, कि 6 महीने 1 साल तक उनको फॉलोअप किया गया, अभी आप ठीक हो, सब सही है, ऐसे लोगों का डेटा लिखा गया है। एकदम तुक्का मार के नहीं कि हमने 500 लोगों को ट्रीटमेंट दिया, सेम फॉर्मूला सब 500 लोग लिख दिए कि 500 लोगों को ट्रीटेड, ऐसा नहीं किया गया इसमें। ठीक है, अल्ट्रा टूथ पेन ट्रीटमेंट पाते हैं, ये ट्रीटमेंट है ना। ओमकार जी, हाँ जी, हेलो, हाँ जी बोलिए। ओमकार जी, मैं ये बोल रहा था कि आप बहुत अच्छा जो है चीजें को बता रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें ढेर सारे जो है कि नए नए थेरेपिस्ट हैं। आपको बीच में रोकने के लिए जो है कि सॉरी, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, ये नए थेरेपिस्ट के लिए ही फॉर्मूला है, नहीं, मतलब मेरी इसका बात साइड तो पूरा इफेक्ट ही नहीं है। मेरी बात पूरा कंप्लीट होती है, इसके बाद जाके आप देखिए मतलब उसमें क्या बोल सकते हैं ना। मैं ये बोल रहा था कि अभी जो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, वो चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है, उसमें कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से आप चीजों को बता रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन आप एक सिस्टमेटिक ढंग से उसमें और करिए कि आपने एक चीज बताया
तो आप उस बंदे को थोड़ा टाइम दीजिए ना। आपकी जो वॉइस है ना, आपको जो बोलने का तरीका है ना, इतना फास्ट है ना कि लोग जो है उसको कैरी नहीं कर पा रहे। जो आप नॉलेज देना चाहते हो ना, जो आपको पंकज सर है, राकेश भैया है, ठीक है ना, जो आप लोग सब मिलके जो काम कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा है। तो वो जिनको आप वो चीज देना चाहते हैं ना, वो उसके पास पहुंच नहीं पाएगा, तो आपके देने का कोई फायदा नहीं हुआ। केवल पीडीएफ के थ्रू जी। जो आप देंगे ना, पीडीएफ के अलावा जो चीजें आप बता रहे हो ना, वो बहुत अच्छी है, तो वो उनको तक पहुंचे आसानी से। तो आप जो है कि सिस्टम से 1 बाय 1 करके आप थोड़ा एक दिन में एक ही फार्मूला हो, उसी के 10 नए 15 नए वर्जन निकले है ना, लेकिन हमारा एक चीज क्लियर हो कि कल के अगर वो बंदा दूसरे क्लिनिक में, तीसरे क्लिनिक में कहीं जो प्रैक्टिस करता है ना, तो वो उसको जो है कि मतलब कि अप्लाई करे, वहां से चीजों का नया रिजल्ट लाए, अगले जो है गुरुवार को वो चीजों को बताए, नहीं सर मैंने भी दो दिन 4 दिन 5 दिन ये ट्रीटमेंट दिया था। तो ऐसे जो है कि एक ग्रुप और जो बहुत स्ट्रांग होगा, लोगों की जो समझने की कैपेसिटी होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी, और गोली जी का सपना धीरे धीरे करके जो है कि और ऊंचाई पे पहुंचेगा। हम्म। तो देखिए प्रभु जी, हमने जो इसमें अलग अलग तोड़ तोड़ के बताए हैं, उसका उद्देश्य ही यही है कि सबको आत्मनिर्भर बनना है। देखिए बहुत सारे ग्रुप बनाए गए, बहुत सारे लोग आगे आए, और कुछ जूनियर न्यूरोथेरेपिस्ट जिन्होंने उनको पढ़ाया भी नहीं है, पैसा भी नहीं लिया, तो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बात यहाँ पे नहीं आती, बात यहाँ पे आती है जो मुंबई की टीम है, उन्होंने सोचा इस चीज पे ध्यान दिया कि लोग बहुत सारे अलग अलग जगहों पे से सीख तो ले रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला, एक छोटा छोटा फॉर्मूला, बेसिक बेसिक फॉर्मूला के लिए ना दूसरों से लोग है ना गिड़गिड़ा रहे हैं, मांग रहे हैं। तो ये चीजें उचित नहीं थी। इसके लिए हम है ना इसमें इतने सारे वेरिएशन बताने का कारण यही है कि लोगों को समझ में आए कि किसी भी चीज को ना अलग अलग तरीके से कैसे कैसे तोड़ा जा सकता है। पहली बात, जो गुरु जी की बनाए जितने भी फॉर्मूले हैं, हमको उसको तोड़ने से पहले 10 बार हमको खुद को प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया हम उस सक्षम, उस लायक हैं कि उस फॉर्मूले को हम चैलेंज कर रहे हैं, पुराने फॉर्मूले को। लेकिन जो चीज नई बनाई जा रही है, अभी के लिए हमारा प्रयास वही है, उसको तोड़ना सिखाते। बाद में जो गुरु जी के फॉर्मूले हैं, अगर लगा तो उसको और अपग्रेड करने की आवश्यकता लगी, तो सबके सहमति से उसको और अपग्रेड भी किया जाएगा। यानी कि कोई भी फॉर्मूला अगर लेते हैं, उसको और अपग्रेड करना है, तो उसको समय के साथ, अनुकूल के साथ। मुझे तो ऐसा बहुत सारे जगहों पे समझ में आता है। कुछ फॉर्मूले के नाम बताता हूँ, जैसे अनिल शर्मा लेते हैं। अगर अनिल शर्मा को आज के समय के हिसाब से कंपेयर किया जाए, तो उसमें बहुत सारी खामियां हैं, तो उसको समय के साथ अपग्रेड किया जा सकता है। सबकी सहमति अगर रही तो उसको अपग्रेड और अपग्रेड किया जा सकता है। ठीक है, अगर सबकी सहमति रही, सब लोग ग्रुप में बताएंगे, उस पुराने ट्रीटमेंट के कुछ पुराने ट्रीटमेंट को और अल्ट्रा और एडवांस बना देंगे। सब लोग मिलकर काम करेंगे, ऐसा नहीं है एक व्यक्तिगत काम करना है, उसको और एडवांस, उसको अलग अलग बीमारियों में कैसे उपयोग कर सकते, कैसे उसको निचोड़ सकते। देखिए मेरे कहने का मतलब है, रिसर्च की आवश्यकता नहीं है न्यूरोथेरेपी में। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है न्यूरोथेरेपी में रिसर्च की आवश्यकता है, तो मूर्खता है। जितना हमारे पास पड़ा है वो अपने आप में व्याप्त है, अपने आप में ही पर्याप्त है। जितना हमारे पास अस्त्र शस्त्र है, पहले हमको उनको समझना पड़ेगा, उनको कैसे उपयोग में लाया जा सके उनको समझना पड़ेगा। एक उदाहरण देता हूँ, आज है ना बिग टो पे चर्चा हो रही थी। तो बिग टो जो गैस है, वो ओरिजिनल गुरुजी ने 2003 में बनाया था। उसका लॉजिक यही था कि 6 से 12 सेकंड तक दबाव देना है। ठीक है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं हुए, कोई खोज नहीं हुआ, देने का तरीका में भी कोई खोज नहीं किया गया। कुछ अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से मॉडिफाई किए, लेकिन उसका मैं चैलेंज कर सकता हूं कि अगर किसी को बोल दिया जाए 10 उसका उपयोग बता दे, तो उपयोग नहीं बताया जा सकता। और क्यों नहीं बताया जा सकता? क्योंकि उससे एडवांस फॉर्मूला है न्यूरोथेरेपी में, यानी कि सीएनएनएस गैस और टो फिंगर गैस उससे एडवांस है। इसके लिए उसका खोज नहीं किया गया। ऐसे इलेक्ट्रिक वेव है, बहुत सारे फॉर्मूले पॉइंट है जिसका उपयोग तो उस समय बहुत धड़ल्ले से किया गया, लेकिन समय के साथ क्या क्या किया गया, उसको बहिष्कार कर दिया गया। सबको अब लगता है उसका कोई उपयोग ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, छोटी सी छोटी चीज का ना बहुत बेहतरीन उपयोग है। आगे आने वाले समय में ना, जैसा ये अल्ट्रा बैक पेन ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, अल्ट्रा टूथ पेन ट्रीटमेंट लगा है, उसमें हम बताएंगे अल्ट्रा ना बिग टो ट्रीटमेंट भी हो सकता है। उसका अलग अलग कैसे कैसे चीजों पे उपयोग कर सकते हैं, कितने सारे जगहों पे उपयोग कर सकते हैं। समय के साथ छेड़छाड़ी करते हैं, अगर उसको 90 सेकंड 30 सेकंड पे लाते हैं, तो क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। विषय पे आते हैं। बात की विषय है, सबकी सहमति से हो सकता है, अकेले और मुंबई के टीम के कारण नहीं हो सकता है। अभी इसमें बताया गया है अल्ट्रा टूथ पेन ट्रीटमेंट बताया गया। हेलो हेलो सर क्या हेलो
सर पूरा होने दीजिए, ऐसे तो देखिए बार बार रुकते रहेंगे तो पूरा ही नहीं होगा। देखिए नी पेन के लिए आपको कुछ नहीं करना, सेम ट्रीटमेंट भी आप दे देंगे तो भी नी पेन में आराम होगा। और उसके बाद आप धक्काराम ट्रीटमेंट या तो 1 WD 1 थायराइड 6 डाल दीजिए तो भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। बहुत ज्यादा डालना है तो 1 थेरेपी 9 सेकंड का डाल दीजिए। इसी सेम ट्रीटमेंट में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, तो भी आपको नी पेन में रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। अब इसमें ना 30 मेडुला है ना 6 बार दिया गया है। ये क्यों दिया गया है मैं बताता हूँ। कुछ समय पहले अगर हरिओम सर को मालूम रहेगा तो हमने एक ना उन्हीं के ग्रुप में, एजुकेशन ग्रुप में 16 है ना 30 मेडुला के यूजेस बताए थे कि 16 जगह पे कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है 30 मेडुला, कहाँ कहाँ चमत्कारी रिजल्ट आए थे। और वो रिजल्ट वो इतना सारा पॉइंट बताने का कारण ये था क्योंकि उसी समय 1 साल अगर 3 साल पहले की बात की जाए तो एक गाय थी, मतलब गौ माता थी। उनका ना उनका बच्चा अटका हुआ था और 2 घंटे से वो परेशान थी, थक करके एकदम मतलब थक करके मरणासक अवस्था में पहुंच गई थी, इतनी उनकी हालत खराब थी। वहां के जो लोकल जो पशु चिकित्सक थे उनको बुलाया जा रहा था, कोई जल्दी आ नहीं रहा था, अभी भी समय लगने वाला था, हो सकता था गौ माता नहीं रहती थी। वहां पे उपस्थित एक पेशेंट है, उन्होंने वीडियो कॉल किया, बोला कि इसमें कुछ किया जा सकता है क्या। हमने केवल उनको 30 मेडुला सिखाया और बोला कान के पास ऐसे हाथ रखिए और गौ माता को ऐसा ऐसा घिसाई दीजिए, पहले लेफ्ट में राइट में, एक तुक्का लगाया गया। हैरानी की बात है उसका वीडियो हमारे पास है ना, अभी 1-2 महीने 3 महीने पहले तक भी वो वीडियो पड़ा हुआ था, लाइव वीडियो था। ट्रीटमेंट देते ही 30 मेडुला 5 मिनट भी नहीं लगे, बछड़ा बाहर खेल रहा था। तो जब इसका मुझे एक लगा भैया तो जान ओंकार जी, इसका एक उदाहरण मैं भी बता सकता हूँ। सर बोलूं? आवाज बहुत ब्रेक हो हाँ रही जी है। बोलिए बोलिए। मेरी सिस्टर आपकी के आवाज पास बहुत ब्रेक हो रही है। भैंस थी, वो दूध नहीं देती थी। मतलब वो दूध देने के लिए उसको पौशाना बोलते हैं ना, वो नहीं होता था। तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ही करके 30 मेडुला देना है। सर उन्होंने मतलब ना दोनों टाइम वो 30 मेडुला देते और भैंस दूध दे देती। और ये बहुत दिनों तक उन्होंने यूज किया और मतलब बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहा। हाँ जी। तो ये चीजें है ना 3-4 साल पहले की हम बात बता रहे हैं, और ये चीजें जब हमने और लोगों को साझा की तो पता चला कि चेतन सावंत जी हैं, उन्होंने एक कुत्ते को पार्किंसन था उसको ठीक किए थे। और बाद में इस क्षेत्र में हम आगे बढ़े, बहुत सारे कुछ खरगोश थे, उनको लूज मोशन थे, उनको बहुत सारी दवाइयां दी जा रही थी और उनको आराम नहीं हो रहा था, तो उनको जब मेडुला दिया गया 15 मेडुला, तो उनके लूज मोशन रुक गए। ऐसे ऐसे बहुत सारे उपयोग किए गए, चमत्कारिक प्रयोग था, लेकिन इस चीज को रोका गया। लेकिन जब गौ माता पे इसका प्रयोग किया गया था, जब सफलता मिली थी, तो हमारी रुचि हुई और हमने 30 मेडुला के ऊपर और गहन अध्ययन किया था। तो और एजुकेशन ग्रुप में 1-1.5 साल पहले, डेट भी बता सकता हूँ, 2024 में 5 जनवरी फरवरी मार्च 5 मार्च को डाला गया था। मैंने ही वो पोस्ट डाला था। हरिओम सर ने ही क्वेश्चन किया था कि 30 मेडुला के ऊपर उपयोग बताइए। तो सबसे ज्यादा उस समय उन्होंने मुझे वहां पे डायमंड से सजाया था, ऐसा कुछ किया था। तो वहां पे खोजते खोजते पता चली थी कि 30 मेडुला का उपयोग है ना धातु के ऊपर भी है। पढ़ने के बाद, समझने के बाद पता चला था। ठीक है। तो ये चीजें है ना, जब हमने बड़े बड़े सीनियर के साथ साझा की, आपको आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा एक ट्रीटमेंट है जो 30 मेडुला से रिलेटेड है। बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, बंद कर दीजिए माइक। एक मिनट मैं करता हूँ। इसमें तो अपना एक्सपीरियंस देते हैं, बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो तो ऐसा फायदा होगा। अरे भाई जिनको नहीं सुनना वो लेफ्ट हो जाए, हम लोग को सुनने दो। अपने क्वेश्चन लिख के रख लो, बाद में पूछ लेना सर। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे चीजें मैसेज आ रहे हैं कि किसको एडीआर दिया गया था 101 को, उसको भी आराम हुआ है, जबरदस्त। तो देखिए जब चर्चा हुई, विषय बना, तो सब लोग अपना अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, तो यानी क्या बन गया, एक रिसर्च का विषय बन गया ना। मतलब आने वाले समय में न्यूरोथेरेपी वेटनरी फील्ड में भी काम, मतलब इसका उपयोग किया जा सकता है।
जी ओंकार जी, आप आगे कंटिन्यू रखिए, या फिर अगर इस पे क्वेश्चन आंसर सेशन लेफ्ट हो रखना गया था, नहीं हाँ तो और रख देंगे, लेफ्ट हो गया था। तो वहां से हमें पता चला था कि दांत के दर्द में भी ठट्टी मेडुला का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे फ्रंट में कर दीजिए, मैं वहां पे हो गया, बैक हो गया हूँ। अच्छा, तो वहां पे पता चला कि आप फ्रंट में ठट्टी ही। मेडुला का दांत के दर्द में उपयोग होता है। ठीक है, हम आपको बताते हैं। कुछ साल पहले एक पेशेंट थी जिनको दांत में बहुत दर्द था और उनको वेटिंग मिल गया, मतलब आधा घंटे का समझ चाहिए, उनको वेटिंग था। तो वो गुस्से में उठ करके जाने लगी। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मुझे दांत का दर्द ही नहीं सहन हो रहा है, अब मैं इसके आगे नहीं बैठ सकती। तभी वहीं पे हरी कृपा हुई और जो ट्रीटमेंट था नहीं न्यूरोथेरेपी में, वो ट्रीटमेंट उनको दिया गया। यानी कि उनको उस समय दिया गया था 5 मेडुला और 32 फिंगर गोल लीवर दिया था। एक अंदाजे से दिया गया था 6 बार। 32 फिंगर गोल गया था, 6 बार ही दिया गया था। उनसे उनको इतना फर्क आ गया कि जो उनकी दांत का जो इलाज चल रहा था वो डॉक्टर के पास ही नहीं गए। बाद में समय जैसे जैसे बीतता गया, इस पे रिसर्च होते गए, तो इसके लिए ना हमने स्पेसिफिक है ना ये बताए थे, क्या बोलते हैं, तीथ क्लॉकवाइज का ना पॉइंट है ना आश्रम में बताया गया था। अगर आश्रम का वीडियो मिलेगा तो उसको क्रॉप करके भेजा जा सकता है। तो तीथ का इसका स्पेसिफिक एक क्लॉकवाइज बनाया गया, जो कि इसका प्रेरणा पूरी तरह से जाता है आचार्य जी को, आचार्य रामचंद्रन जी को जाता है। उनकी प्रेरणा पे एक ट्रीटमेंट पॉइंट बनाया गया। और इस पे जो पॉइंट 5 मेडुला दिया गया है, इस पे बताया सामने लिखा हुआ है 5 मेडुला ट्राइजेमिनल नर्व के लिए दिया जा रहा है। और सभी वेद में लिखा हुआ है सभी प्रकार के दांत दर्द में दिया जा सकता है, बस। लेकिन इसमें यूनिक क्या था, इसमें यूनिक ये था कि पहली बार किसी भी मेडुला को टो फिंगर के साथ कंबाइन किया गया था। वहीं से सिलसिला चालू हुआ। बाद में बहुत सारे जितने भी मेडुला है उनको अलग अलग टो फिंगर के साथ, यानी कि कभी गॉल लीवर के साथ, कभी स्प्लीन के साथ, कभी म्यूकस के साथ, ऐसे कंबाइन करके ना संख्या को बढ़ा करके 6 बार 12 बार तक दिया गया। रिजल्ट काफी सराहनीय मिले। समय के साथ धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको मिलते जाएंगी। तो इसमें 5 मेडुला और 22 फिंगर गॉल लीवर 18 बार स्टैंडर्ड बनाया गया। स्टैंडर्ड मतलब इसमें स्टैंडर्ड इसलिए बनाया गया कि इतने बार देने से जो दर्द में आराम होता है वो रिवर्स नहीं होता है। यानी कि अगर आप 6 बार दे देते हो तो तभी के लिए तो पेशेंट बोल देते हैं आराम हो गया, लेकिन जब वो घर पे जाते हैं और अगले दिन आते हैं तो बोलते हैं कि मुझे रात को वापस से दर्द आ गया। तो इसकी संख्या सुनिश्चित करनी थी कि कितनी संख्या दी जाए कि वो चीज रिवर्स ना हो, मतलब एक बार दांत का दर्द चला जाए वापस ना आवे। तो इसमें संख्या निकाल करके बनाई गई 18 बार, कम से कम 18 बार अगर देते हैं, कम से कम। अगर उससे ज्यादा भी दिया गया, 30 बार तक भी दिया गया है, लेकिन 18 बार तक अगर दिया गया है, यानी 12 बार से अगर प्लस हम जाते हैं तो दांत का दर्द तो मान लो 6, 7, 8 ट्रीटमेंट में निकल जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। इसका एक उदाहरण देता हूँ। एक महिला है, 3 साल पुरानी है, 3 साल से वो ट्रीटमेंट ले रही है, दांत के लिए स्पेसिफिक नहीं, अन्य ट्रीटमेंट लेती हैं। उनका दांत है ना पूरी तरह से सड़ चुका है, पूरी तरह से सड़ चुका है। और जब भी उनको दर्द होता है तो अपनी बिटिया से क्या लेती है मालूम है? 5 मेडुला 22 फिंगर गॉल लेबर ले लेती हैं, उसी से आराम हो जाता है। इसी का एक विपरीत केस बताते हैं। 11 लेफ्ट मेडुला 22 फिंगर गॉल लीवर के साथ एक महिला को पैरालिसिस अटैक जैसा आ गया था। हमारा पूरा का पूरा हाथ है ना सुन्न हो गया था, राइट वाला हाथ है ना ऐसा हिला भी डुला नहीं पा रही थी। ड्यू टू, हो सकता है वो केस अपने पास नहीं आया, तो केस ऐसा बोला जा सकता है या तो इनिशियल इन्फार्क्ट हुआ, या तो उनको क्या हो गया, कोई नर्व है ना बहुत ज्यादा कंप्रेस हो गई, इतनी ज्यादा कंप्रेस हो गई कि यानी कि सर्वाइकल नर्व इतनी ज्यादा कंप्रेस हो गई कि उनके हाथ का मूवमेंट ही पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। तभी उनकी बिटिया को केवल 11 लेफ्ट मेडुला 22 फिंगर गॉल लीवर का कॉम्बिनेशन सिखाया गया। हैरानी की बात है 2 घंटा लगातार दिया गया, लगातार, यानी कि यहाँ पे 18 बार बोला जा रहा है, वहां पे कम से कम 50 बार दिया गया। और वो पेशेंट उसी दिन ठीक हुई। आज 3 साल हो गया, आज तक कभी उनका रिवर्स नहीं गया। तो कहने का मतलब है ये माइक्रो लेवल पे, इतने माइक्रो लेवल पे काम करता है। इसी संख्या को हमने 62 फिंगर गॉल लीवर के साथ काम किया, यानी एंटी हिस्टामाइन के साथ, लेकिन वो सफलता नहीं मिली जितनी सफलता 22 फिंगर गॉल लीवर या तो 6 टो फिंगर गॉल लीवर या तो 10 टो फिंगर गॉल लीवर या तो 3 टो फिंगर गॉल लीवर के साथ मिलती है। या तो केवल आप है ना 5 मेडुला CNNS ही दे दो गॉल लीवर, जो रिजल्ट मिलता है वो 62 फिंगर गॉल लीवर से नहीं मिलता है, यानी कि बड़े ट्रीटमेंट से नहीं आते हैं। अब इसको जितने बार दिया जाए, कमाल की बात बताता हूँ, एक महिला थी यहाँ पे, उसको दर्द था, सर दर्द था,
ये ट्रीटमेंट दिया गया थाइमस के साथ, 1 थाइमस के साथ, उसका सर दर्द निकल ही गया, वापस ही नहीं आया। लेकिन ये इस पे रिसर्च ही नहीं हो पाया, तो इसके लिए हम प्रमाणित नहीं कर सकते, तो बता भी नहीं सकते। कमाल की बात है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया को ये आराम से ठीक कर सकता है, बहुत ही कम समय में ठीक कर सकता है। यानी कि आप अगर दावा करें तो 10 दिन हम आपके लिए बोल रहे हैं, अगर हमें बोला जाए या तो हमारी मुंबई वाली टीम को बोला जाए कि भैया ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया ठीक कर दीजिए, तो उनके लिए 3 दिन बहुत होता है, वो ठीक कर देंगे। लेकिन हम आपके लिए बोल रहे हैं, तो ये बात होती है कॉन्फिडेंस की। हमारे पास जो हथियार है, हमको इतना उस पर कॉन्फिडेंस, इतना गर्व होना चाहिए, एक बार दिया, एक बार में आराम होना चाहिए, बस इसके अलावा नहीं मालूम। उतने में आराम होना चाहिए, उतने तक हमको प्रयास करना है। ठीक है? ओमकार जी बार बार मुंबई टीम बोल के इतने शर्मिंदा लोग ना जो किया जुड़े जाए, हैं उनके दिल शर्मिंदा पे ना किया जाए। हथौड़ा ना चलाया जाए। नहीं, या क्यों प्यार हम बार सबों बार का ले रहे प्यार हैं? है। बार नहीं, बार मुंबई टीम, बार बार मुंबई टीम, बाद बाके वाले लोग टीम जो आश्रम से अब नहीं सरदार बोला लगा जाए, के बैठे हैं, क्या अब नहीं, करेंगे? अब दोबारा हम नहीं प्लीज। बोलेंगे। अब हम ना ओके। गुरुजी की टीम, मतलब हम है ना, ये बोलते हैं क्रांति टीम बोलते हैं, आरोग्य क्रांति टीम बोलते हैं। अब नहीं बोला जाए, आरोग्य क्रांति में सब आ गए, जितने भी गुरुजी के शिष्य हैं, जो गुरुजी के लिए खड़े हैं, न्यूरोथेरेपी के लिए खड़े हैं। ये बार बार इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इनका उपयोग है ना खाली यहीं पे हुआ, महाराष्ट्र में, मुंबई में हुआ, इसके लिए बताया जा रहा है कि यहीं पे रिजल्ट प्राप्त किए गए हैं। अब जब विश्व स्तर आप पे इसका बारी रिजल्ट बारी आएगा से तो विश्व स्तर पे आप बारी बारी से ओमकार जी, बारी बारी से ये क्लास जो सिलसिला शुरू हुआ है ना, ये जितने भी गुरु जी के प्यारे दुलारे लाडले बच्चे हैं ना, सब में से ऐसे ही एक से एक रत्न छुपे बैठे हैं। अभी तो जैसे जैसे सवेरा होगा, अभी सवेरा होना शुरू हुआ है। आश्रम का गेट खुला अभी गुरु जी के बर्थडे पे, तो ये सवेरा अब हुआ है। तो जैसे जैसे सूरज की किरणें बिखरेंगी ना, फिर ये इतिहास चमकता बरसता हुआ पानी और चमकता हुआ जो उजाला है, ये प्रकाशमान होगा। इसलिए कभी भी हम लोग कोई भी ऐसा शब्द यूज नहीं करेंगे ताकि अगले को किसी को कोई ये हो। बस गुरु जी के बच्चे और गुरु जी के और हम सब लोग प्यारे भाई बहन। हाँ जी। बहुत मजा आने वाला है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, उचित मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी वरिष्ठों को, सह प्रेम। ठीक है सर जी, अभी नहीं, इसको कंप्लीट कर लेते पहले। तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया को आसानी से ठीक कर सकता है, इतना पावरफुल है। इसके अलावा ना खाली इसमें 1 थाइमस डालिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका रिजल्ट है ना आपको पहले ही दिन से मिल जाता है। इस पे 500 प्लस पेशेंट लिखे हुए। 500 प्लस पेशेंट कहाँ से आए मालूम है? बताते हैं। बहुत सारे डेंटिस्ट हैं, उनके साथ टाई अप किया गया और उनको एक गुरुजी का ना भेंट दिया गया कि भैया आप है ना दवा वाला डिपार्टमेंट हमको दे दीजिए। हाँ, हम उसमें दवा नहीं देंगे, जो आपकी दवा काम कर रही है हम वो काम करेंगे। आप केवल है ना जो तोड़ने का, मरोड़ने का, जो भी दांत की प्रक्रिया वो करिए, जो मेडिसिन आप लिख रहे हैं वो मत दीजिए, वो हम वो बच्चे संभालेंगे, गुरुजी के बच्चे संभाल लेंगे, उतने सक्षम है। तो 500 प्लस पेशेंट इसके लिए आए हैं, यहाँ पे डेटा निकल के आया है, क्योंकि डॉक्टरों ने प्रिस्क्राइब करके दिया। पहले तो वो ना कमीशन मांगते थे, तो उसका सुझाव दिया गया, बाद में फील्ड में उतरा गया। गुरुजी के बच्चे जब फील्ड में उतरे तो उन्होंने उनको डायरेक्ट ऑफर दिया, भैया आप पेशेंट मत भेजो, आप अपने घर के पेशेंट भेजो, आप अपने रिश्तेदारों को भेजो। जब आपके रिश्तेदार आएंगे और उनको मालूम पड़ेगा एक डॉक्टर ने अल्टरनेट थेरेपी को सजेस्ट किया है, तो आपको भगवान के जैसा पूजेंगे। बाद में वही हुआ। मैंने बोला आप खाली एक है ना अपने रिश्तेदार को भेजिए, अगर उनको दांतों की समस्या है, और रिजल्ट देखिए। अगर वो ये बोले नहीं तो आप कल से भेजना बंद कर दीजिए। वही हुआ जो गुरुजी चाहते थे। सारे डॉक्टरों ने भर भर के पेशेंट भेजना चालू कर दिया। ठीक है, तो समय के साथ साथ इस ट्रीटमेंट को और अपग्रेड करना है तो टीटी हेपरिन भी दिया जा सकता है। और अपग्रेड मतलब इसको अगर हम 18 बार नहीं दे रहे हैं, 6 बार 8 बार दे रहे हैं, 12 बार दे रहे हैं, तो इसी ट्रीटमेंट के साथ दिया जा सकता है। खास करके चेतावनी ये है, इसमें 30 मेडुला 6 बार है ना कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, या तो 1 बार या तो 2 बार इस्तेमाल करना है। 6 बार कब इस्तेमाल करना वो बता दे रहे हैं। मान लो किसी की ना टाके लगे हुए हैं दांत में, और या तो उसकी सर्जरी हुई है दांत की, और उसका चेहरा इतना सूज गया है कि वो बोल ही नहीं पा रहा, मुंह ही नहीं खुल रहा है। ऐसे में 30 मेडुला जब 6 बार दिया जाता है
आपको हैरानी होगी जान करके, ब्लड प्रेशर पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि ब्लड प्रेशर इतना डाउन हो जाए कि पेशेंट है ना 2 पैरा और 2 एडीआर की जरूरत पड़ जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं है। 6 बार तक देखा गया है, 90 सेकंड रुक करके 6 बार दिया गया है, कोई साइड इफेक्ट नहीं आया है। साइड इफेक्ट आया है तो गुरुजी ने रोक लिया गया रहेगा, क्योंकि हर बार देने से पहले गुरुजी का नाम लिया गया था, तो हो सकता है उसका प्रभाव भी पड़ गया रहे, कोई भी किसी को भी साइड इफेक्ट नहीं आया है। जिनको ब्लड प्रेशर लो था उनको भी दिया गया, ऐसा नहीं हुआ कि उनका इतना कंडीशन खराब हो गया कि उनकी हालत ही खराब हो गई। लेकिन यहाँ पे 30 मेडुला हर केस में इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी कि जो 500 केस है, 500 में खाली है ना जो सेकंड वाली लाइन है तिथ क्लॉकवाइज 5 मेडुला। तिथ क्लॉकवाइज में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो हमारे तिथ पॉइंट है उसको ही हमको क्लॉकवाइज करना है बस, और कुछ नहीं करना है। यानी उसको या तो फेदर दीजिए या तो क्लॉकवाइज करिए, जहां दर्द है उसको ढूंढिए, उसी को क्लॉकवाइज करिए, बस इतना ही करना है। इसमें उसका उपयोग बताया गया है डिटेल में, कौन सा चीज काहे के लिए दिया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है किसी को ब्रेन ट्यूमर है और उसको दांत में दर्द है, यानी कि उसको झटके लग रहे हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया जैसे झटके लग रहे हैं, और डॉक्टर ने बताया कि आपको ट्यूमर है और उसके लिए है, तो आप कुछ मत करिए, इसमें केवल है ना 1 पैरा डाल दीजिए, 1 पैरा डाल दीजिए शुरुआत में, और 1 थाइमस डाल सकते हैं बाद में। तो आप 6 का सेट बना सकते हैं, 6 बार दिए तो फिर 1 पैरा डाल दीजिए, तो उसका इम्पैक्ट आता है। अगर आप कुछ भी नहीं करते, कोई भी तोड़ मरोड़ नहीं करते, एज इट इज इसी ट्रीटमेंट को 18 बार दे देते हैं, यानी सेकंड वाली लाइन, तो भी आपको हैरानी होगी कि बिना कुछ एडिट किए, बिना थाइमस को जोड़े भी ट्यूमर किसी को है तो उसमें भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। इतना हो जाता है कि 3 दिन देने के बाद 13 mm का ब्रेन ट्यूमर है, 3 दिन ट्रीटमेंट देने के बाद वो ट्रीटमेंट ही लेना बंद कर दी। वो बोली कि हम तो ठीक हो गए। बाद में समझाया गया कि भैया आपको तो ट्यूमर भी है, हम उसका भी इलाज करेंगे, अभी तो दांत का दर्द गया है ना, ये जो झटके मार रहे थे वो दर्द गया। और हैरानी की बात थी, उनको दिन के 3-3 बार पेन किलर जा रहे थे, यानी कि हैवी डोज उनको दिन के 3 बार जा रहे थे। ऐसे वो कई महीने से खा रहे थे, उनको दर्द में आराम नहीं था, और ये चमत्कार हुआ और इससे दर्द में आराम हो गया। आप सब लोग ट्रायल कर सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ पे और आ सकता है मालूम है? दांत के दर्द में नहीं, दांत अगर हिल रहे हैं, हाँ, हाँ, मान लो 4 दांत टूट गए और 1 दांत टूटने के कगार पे है, ऐसे में भी अगर ये ट्रीटमेंट दिया जाए तो उसमें भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। बाकी जहां जहां 5 मेडुला जैसा काम करता है, सेम उसी प्रकार का इसका भी परिणाम देखने को मिल सकता है। लेकिन अस्थमा पे इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। जैसे हम लंग्स के लिए 5-15-5 देते हैं या तो 5 मेडुला देते हैं लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, वहां पे अगर 2 फिंगर के साथ हमने कंबाइन करके देखा है तो वहां पे उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए। हो सकता है आप लोग ला सकते हैं, लेकिन अपने पास उतने सार्थक रिजल्ट नहीं देखने को मिला। यानी कि खांसी हो गया, खांसी में 5 मेडुला 22 फिंगर गॉल लीवर 10 बार दे दिए तो रिजल्ट देखने को नहीं मिले। यानी कि ये प्रमाणित होता है कि इसका रिजल्ट सबसे ज्यादा दांतों के ऊपर ही है। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ ले। टाइम क्या हुआ है? 10:30 हो चुके हैं। हाँ सर एक सवाल है मेरा। अभी के लिए मेरे हिसाब से 2 फॉर्मूले ही एनफ है। अभी जो डाउट है, जो भी सवाल है वो लीजिए, आगे का अगले गुरुवार को कंटिन्यू कर देंगे। जिनको सवाल पूछना है वो हैंड रेज कीजिए, बाकी लोग म्यूट रखेंगे, फिर उनका नाम लेके वो अपना सवाल पूछेंगे, तो इससे क्या सभी लोग पूछ पाएंगे। अपना हैंड रेज कर दीजिए। ओके, सो रोहित चौरसिया जी आप पूछिए ओंकार जी से सवाल। नमस्कार सर। नमस्ते सर, ये जो बैक पेन का ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट, क्या इसको हम अगर जो ट्रीटमेंट चलता है उसमें ऐड कर सकते हैं कि सिर्फ पर्सनल स्पेशलिस्ट को दे सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये मुझे बताना भी था। प्रवीण कौर जी है ना, अनम्यूट है, उनकी आवाज आ रही है। तो ये सवाल बहुत ही रोचक है। ठीक है, हमने ना इस ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन है ना देखा है अन्य ट्रीटमेंट के जैसे यूडीएफ दे दिया, उसके बाद ये ट्रीटमेंट दे दिया, इंजरी दे दिया, उसके बाद ट्रीटमेंट दे दिया, लेकिन जो रिजल्ट हमको चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अरे इकलौता अपने आप में ही संपूर्ण ट्रीटमेंट है, तो इसको किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ जरूरत नहीं है। अगर आपको जाना है तो जो प्रीवियस जो ट्रीटमेंट गुरुजी के बनाए हुए हैं, जो प्रीवियस ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी में चल रहे हैं, आप उसी को फॉलो करिए। जो भी आप प्रोटोकॉल अपनाते हो बैक पेन के लिए, वो प्रोटोकॉल के हिसाब से आप चल सकते हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट है,
बहुत सारे हैं। ये ट्रीटमेंट इसलिए विशेष है क्योंकि ये इकलौता संपूर्ण ट्रीटमेंट है। इसी में सब कुछ सजोया गया है, हर चीजों को ध्यान में रखा गया है, बारीक से बारीक चीजों को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन नहीं दिया जा सकता है। हाँ, अगर आपको कंबाइन करना है तो कमाल की बात बताते हैं, कुछ मत करिए, इसमें का सारा हिस्सा उड़ा दीजिए, खाली वन पेन 1 WD, वन राइट ओवरी, वन लेफ्ट ओवरी, वन थाइमस, या तो 1 पेन 1 WD ही इंटू 6 दे दीजिए किसी भी ट्रीटमेंट के साथ, यानी कि यूडीएफ दे रहे हैं, HCl दे रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके साथ दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपका, मुझे लगता है आपका सवाल जी सर, बस यही था राजू मेरा। सिंह जी, आप सवाल पूछिए ओमकार जी से। राजू सिंह राठौर जी, आप पूछें। ओके, सो नेक्स्ट उनकी आवाज नहीं आ रही। नागपुर से एडवांस न्यूरोथेरेपी करके हैं, आप पूछिए आपका सवाल। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। सर, ये अल्ट्रा बैक पेन जो ट्रीटमेंट है, इसके पहले अगर न्यूट्रल ट्रीटमेंट ऐड किया जाए तो कैसा रहे? जी, उसको आप अलग से रख सकते हैं, लेकिन हमने बताया कि पहले दिन से आप दे सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन है, अगर साइड इफेक्ट मेडिसिन है तो आप इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट पहले डाल सकते हैं, बाकी का ट्रीटमेंट एज इट इज कंटिन्यू कर सकते हैं, या तो इसको जैसा हमने तोड़ना मरोड़ना सिखाया ऐसे कर सकते हैं। बाकी न्यूट्रल ट्रीटमेंट की इसको आवश्यकता नहीं है, अपने आप में ही एक न्यूट्रल ट्रीटमेंट है। ठीक है सर। तो इसको किसी के साथ कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। सत्येंद्र आर्या जी, आप अपना सवाल पूछिए ओमकार जी से। जी नमस्ते सर। सर, इसमें हम थाइमस को हटा के थायराइड ऐड कर दें और मतलब 40 सेकंड की कुंडली इसमें ऐड कर दें, तो क्या सीपी चाइल्ड बच्चों के लिए और थायराइड पेशेंट को दे सकते हैं कैसे? जी, इसका जो टो फिंगर का कॉम्बिनेशन है ना, CNNS टो फिंगर का कॉम्बिनेशन, आप कुछ मत दीजिए, सारे ट्रीटमेंट को उड़ा दीजिए, खाली आप CNNS गैस पेन WD, बस यही रख करके आप आगे का ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है, पूरा ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। रेखा जी, आप अपना सवाल पूछें। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था, ये 20 टॉय फिंगर लिखा है तो गोल लीव, तो ये गोल लीव कितना देना सर? नहीं, यहाँ पे 20 टो फिंगर गोल लीवर नहीं लिखा गया है, 20 टो फिंगर WD लिखा गया है। आप 20 टो फिंगर गोल लीवर इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने कंडीशन बताया है। अगर इनडाइजेशन है, सीवियर इनडाइजेशन है, मतलब बहुत ही ज्यादा इनडाइजेशन है, तो आप इसी सीक्वेंस में CNNS गैस ऑल 3 साइड पेन WD, और उसके बाद आप है ना 20 टो फिंगर गोल लीवर ले सकते हैं आप, क्योंकि ये पूरा ट्रीटमेंट इंटू 6 हो जाएगा। हाँ, तो इनडाइजेशन पे बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, बहुत ही कमाल का रिजल्ट देता है। लेकिन अगर इनडाइजेशन है तो हमको 20 टो फिंगर गोल लीवर लेना है, नहीं है तो आप है ना इसको सीरीज को ना WD के बाद है ना गोल लीवर भी देके फिर से आप है ना टो फिंगर WD भी दे सकते हैं। तो सर गोल लीवर कितनी संख्या में लेना है? ज्यादा नहीं लेना है, 60 बार तक हमने लेके देखा, उसका रिजल्ट नहीं है, समय का अपव्यय है, तो उसका रिजल्ट नहीं है। 20 बार, 10 बार, 6 बार, 3 बार, इससे ज्यादा नहीं लेना है। थैंक यू। नेक्स्ट दीपेंद्र राउत जी, आप अपना सवाल पूछें। ओके, ठीक है। सो ओमकार जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आप दे दीजिए, फिर हम यहीं पे जो है क्लास। ठीक है, थोड़ा समय दीजिए बस। सर, अगली क्लास अगले वीरवार को होगी, तो ये तो बहुत समय लग जाएगा इसको कंप्लीट करने में। नहीं जी, इतना समय नहीं लगेगा। बाकी के ट्रीटमेंट जो है ना बहुत ही कम है, तो उसको बहुत ही कम समय में किया जाता है। 1 मिनट में क्लोजिंग। हाँ, सैटरडे नाइट को कर दे क्या? सैटरडे को देखिए क्लोजिंग बता दे रहे हैं। आज की चर्चा से स्पष्ट हुआ कि जो अल्ट्रा फॉर्मूला है गुरुजी के आशीर्वाद से और भविष्य का एक महान वरदान हो सकता है, लेकिन सबका सहयोग चाहिए। अल्ट्रा मतलब हमको सारे ट्रीटमेंट को इतना एडवांस कर देना है कि एक ही ट्रीटमेंट को अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग कंडीशन, अलग अलग वातावरण में, अलग अलग बीमारियों के साथ में कंबाइन करके दिया जा सके। ठीक है,
यदि हम सब मिलकर इसे अपनाएं और आगे बढ़ाएं तो ये आसानी से हो सकता है। तो यह केवल रोगों को नहीं बल्कि पूरे समाज और स्वास्थ्य और आशा की नई ऊर्जा दे सकती है, लेकिन सबकी सहमति होनी चाहिए। आइए हम सब एक साथ संकल्प ले, गुरु जी का संकल्प, जो गुरु जी का संकल्प था उसको साथ में ले और अल्ट्रा फार्मूला का महाकल्प कर दें। पूरे चिकित्सा जगत को, न्यूरोथेरेपी चिकित्सा जगत को ही महाकल्प कर दे ना। और हम अपने आप में ही आत्मनिर्भर बने, अपने आप में ही हम ट्रीटमेंट बनाना, मॉडिफाई करना, सारी चीजों को अल्ट्रा फार्मूला या तो जो वरिष्ठ लोग हैं, जितने वरिष्ठ लोग हैं जो सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, या तो जो न्यूरो रत्न है, उनका सब लोग साथ दे और उनको आगे बढ़ने का प्रयास, आगे बढ़ने की जितनी भी चीजें हैं जिनसे भी उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, ज्ञान से, उनको ट्रेनिंग से, जिस भी चीजें से बढ़ाया जा सकता है उनको बढ़ावे। ठीक है, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अगर रहा तो सब लोग एक साथ में बोल सकते हैं क्रांति तो मचाया जा सकता है। हम एक साथ में बोल सकते हैं तो हम एक साथ में आरोग्य क्रांतिवीर बन सकते हैं। यानी कि जैसे फौज हमारी जाती है, क्रांतिकारी हमारे लिए, देश के लिए हित में लड़े, तो स्वदेशी चिकित्सा के लिए हम क्रांतिवीर बन सकते हैं। स्वदेशी चिकित्सा यानी कि क्या हुआ, यानी कि ये चिकित्सा पूरी तरह से स्वदेशी है और देसी है। 4 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया, बहुत सारे लोग चाइना घूमने गए थे, वहां पे उन्होंने वीडियो नहीं भेजा, लेकिन उन्होंने बताया कि सेम चिकित्सा वहां पे की जा रही है कुछ चाइना लोगों के द्वारा। मैं हैरान हो गया, ये तो पूरी तरह से न्यूरोथेरेपी है, यानी कि कहीं ना कहीं चाइना वाले इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो उन्होंने कहाँ से सीखा कहाँ से उन्होंने, और बोल रहे सेम टू सेम जैसा सेटअप है, सारा सेटअप वैसा, सारे ट्रीटमेंट वैसे ही चल रहे हैं। मैं खुद हैरान हो गया। अब बोले वहां पे 50 से ज्यादा लोग एक ही जगह, एक ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो यानी कि अपनी विधा कोई और चोरी कर रहा है, उससे पहले हमको अपने साम्राज्य को बड़ा करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से चिकित्सा लीक हुई है, कहीं ना कहीं से चिकित्सा उन लोगों को आई है, उन लोगों के पास आई है। अगर उन लोगों के पास आ गई है, मैं गारंटी दूंगा 5 साल के बाद पूरी न्यूरोथेरेपी को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के देश के पास, पूरी दुनिया को अगर पेश कर पाए तो वही हो गया जैसे जो हमारे ग्रंथों में 1000 साल पहले लिखे गए हैं, और आज वही चीज को विदेशी रिसर्च करके हमारे सामने पेश करके अपना बताते रहे। हम कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। तो कल न्यूरोथेरेपी को पेश करके अगर बता दिए, चाइना वाले ही अगर बता दिए, हो सकता है कहीं ना कहीं तिब्बत और चाइना के बीच से ही कहीं ना कहीं वो चिकित्साएं लीक हुई हैं और दूसरे देश तक पहुंच चुकी हैं। तो आज तक हम सुनते थे कि विदेश में हमारा थाईलैंड, हमारा मतलब लंदन में हमारा न्यूरोथेरेपी सेंटर है, दुबई में सेंटर है। कल सुनने को मिलेगा भैया वो सेंटर अपना नहीं है, वो चाइना वालों का सेंटर है। तब आप क्या करोगे? और दूसरी बात, इस मुहिम को छेड़ने का मकसद क्या था? इस जैसा जैसा सीरीज आगे बढ़ता जाएगा आपको समझ में आएगा इसको स्वदेशी चिकित्सा है और अपनाने की क्या जरूरत पड़ गई। देखिए बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हमारे खुद न्यूरोथेरेपिस्ट दवाओं पे डिपेंड हो जाते हैं। उनको एक टिकली लेने की ज्यादा रुचि रहती है, लेकिन अपने चिकित्सा को टटोलते नहीं कि हमारे चिकित्सा में कितनी ताकत है। लोग अल्टरनेट थेरेपी की तरफ भागे जा रहे हैं, कप्टिंग है, कायरोप्रैक्टिक है, सब चीजों पे जा रहे हैं, लेकिन न्यूरोथेरेपी का विज्ञान समझ नहीं पा रहा है। इसका उद्देश्य है, इसके लिए एक सीरीज बनाया जा रहा है, फॉर्मूले का सीरीज बनाया जा रहा है, जिसमें हम पहले से ज्यादा एडवांस, जो पहले ट्रीटमेंट है गुरु जी के, वो अपने आप में अमृत तुल्य है, उनको छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जो मार्केट में नहीं, उस चीजों को नया लाया जाएगा और उसको बताया जाएगा तोड़ मरोड़ के कैसे कैसे जीवन हर परिस्थिति में उपयोग किया जा सके। ठीक है, इसमें जूनियर को भी सहयोग मिलेगा, जो सीनियर है उनका सहयोग मिलेगा, और आप इसी ट्रीटमेंट को तोड़ मरोड़ करके वापस से बताइए, इसी न्यूरोथेरेपी इसी ग्रुप में डालिए कि आपने इसको तोड़ा तो आपने क्या रिजल्ट अच्छा ला पाए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, सभी को धन्यवाद। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हर हर महादेव। हर हर महादेव।